अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहता हूं। और जब से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, मैं तब से कह रहा हूं कि दो तरह के फैंस सामने आ रहे हैं। एक वो फैंस जो कह रहे हैं कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दो, आप बाबर आजम की हमें कोई ज़रूरत नहीं, और उन्होंने कमरान गुलाम को कांधों पे उठा लिया और वो अब कमरान गुलाम का नाम जप रहे हैं और वो चाहते हैं कि बस अब कमरान गुलाम पक्का हो जाए और बाबर आजम का हम चैप्टर ही क्लोज कर दें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरे वो फैंस हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह करे कमरान गुलाम परफॉर्म ना कर सके, अल्लाह करे पाकिस्तान मैच हार जाए, यानी कि वो बस दुआएं दे रहे हैं। और वो हैं बाबर आजम के फैन। ये दो तरह के फैन हैं। एक जो बाबर आजम की मुखालफत में, बाबर आजम से नफरत में बहुत हद से बढ़ गए हैं, और इतना हद से बढ़ गए हैं कि उसकी उन्होंने पिछली सारी परफॉर्मेंसेज को मलिया मेट कर दिया है, सारी परफॉर्मेंसेज को भुला दिया, और वो चाहते हैं कि अब बाबर आजम को निकाल कर कमरान गुलाम को परमानेंट हिस्सा बना दिया जाए पाकिस्तान टीम का। और दूसरे वो बाबर आजम के फैन हैं कि जो बाबर आजम की मोहब्बत में इतने अंधे हैं कि वो चाहते हैं पाकिस्तान बेशक मैच हार जाए, बेशक कमरान गुलाम परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि बाबर आजम की जगह पर कमरान गुलाम को खिलाया गया। और ऐसे दोनों फैंस बहुत गलत कर रहे हैं। ये दोनों फैंस की किस्म है जो बहुत गलत कर रही हैं। और ऐसे ही लोगों को जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो बाबर आजम के लिए नफरत वाले कमेंट्स कर रहे हैं, नफरत वाली पोस्टें कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को जवाब दिया है आमिर ने। किंग मोहम्मद आमिर मैदान में आए हैं। मैं उनको किंग इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी नजर में चाहे नसीम हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शहीन हो, सबसे बेहतरीन अगर हमारा कोई फास्ट बॉलर है तो वो मोहम्मद आमिर है। चाहे अब भी इस उम्र में भी अगर वो खेल रहा है, चाहे वो आधा फिट भी है, फिर भी वो नसीम, शहीन और रऊफ तीनों से बेहतर है, क्योंकि वो अकल से बॉलिंग करवाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला है। और उसको अल्लाह ने कोई ऐसी क्वालिटीज दी हैं, कोई ऐसी सलाहियत दी है कि उसका कोई मैच का हो ही नहीं सकता। वो एक स्पेशल टैलेंट है। और यही मोहम्मद आमिर, क्योंकि इसके बारे में ना हमेशा कहा जाता था कि बाबर और मोहम्मद आमिर की नहीं बनती, बाबर और मोहम्मद आमिर की बहुत मुखालफत है। हो सकता है पहले होगी, लेकिन जब से मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया है, जब से इसने 2024 का वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद से इनकी कोई मुखालफत नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मोहम्मद आमिर का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है। और उन्होंने वो क्या ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मोहम्मद आमिर कहते हैं, यार प्लीज ये घटिया सोच खत्म करो कि बाबर टीम में नहीं था या वो प्लेयर नहीं था तो टीम जीत गई। हम बेटर प्लानिंग के साथ खेले, होम एडवांटेज लिया और जीत गए। प्लीज पर्सनल ना हो अपने प्लेयर्स के साथ। यस, परफॉर्मेंस बेस आप बात करें, बट प्लीज पर्सनल ना हो। और ये बहुत अच्छी बात किया उन्होंने। और ये बात हमें हर प्लेयर के बारे में सोचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो एक नौजवान पख्तून कमरान गुलाम हो, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे बाबर हो, आमिर हो, शहीन हो, नसीम हो। सबके बारे में हमें यही सोच रखनी चाहिए। हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, हमारे तमाम यूट्यूबर्स को, हमारे कुछ फेल क्रिकेटर्स को जो कि अब यूट्यूबर बने हुए हैं, उनको भी यही सोच रखनी चाहिए, यही सोच अपनानी चाहिए कि आप हमेशा परफॉर्मेंस पे बात करें, हमेशा क्रिकेट पे बात करें, आप कभी भी पर्सनल ना हो। और उन्होंने सही बात किया है कि बाबर आजम का इससे लेना देना नहीं है। आपने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, कहानी खत्म हो गई। बाबर आजम अब अपनी फिटनेस पे काम करेगा, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगा, वो टीम में आ जाएगा, वो टीम में परफॉर्म करेगा तो रहेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर उसे ड्रॉप कर देना। आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करो, आप उससे पर्सनल क्यों हो रहे हो? आप उससे अपनी जाती दुश्मनी, अपनी जाती नफरत क्यों निकाल रहे हो? यही बात मोहम्मद आमिर ने किया है, और यही बात बहुत से ऐसे पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, जो ना बाबर के फैन है, ना नसीम के फैन है, ना आमिर के फैन है, किसी के फैन नहीं है, जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है, जो पाकिस्तान टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, जो किसी इंडिविजुअल के फैन नहीं है। हमेशा यही करना चाहिए कि हमें अपने खिलाड़ियों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और क्रिकेट पे बात करनी चाहिए, इनकी पर्सनल जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए। आमिर ने बिल्कुल सही कहा है कि आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ गए। आपने पहले स्पिन ट्रैक बनाया, यूज पिच पे आपने खिलाया, फिर आपने स्पिनर्स खिला दिए, आपके एक्सपीरियंस वाले स्पिनर थे। और इंग्लिश बैटर जो हैं, जो अंग्रेज हैं, जो गोरे हैं, वो नहीं खेल पाते एशियन पिचेस पर स्पिन को। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है कि 2010 में उन्होंने 209 रन का टारगेट बांग्लादेश के खिलाफ चेज किया था। उसके बाद आज तक 14 साल में वो कोई टारगेट चेज ही नहीं कर पाए। तो इससे आपको क्या मालूम होता है? या अभी वो इंडिया में
अगर 4-1 से सीरीज हार के गए हैं तो इससे आपको क्या मालूम होता है? इससे आपको यही समझ आती है कि वो नहीं खेल पाते स्पिन बॉलिंग को, और वो नहीं खेल पाए, इसीलिए वो चौथे दिन का पहला सेशन ही नहीं निकाल पाए। और आप 4 दिन में आपने मैच आसानी से जीत लिया, तो इससे बाबर आजम का कोई लेना देना नहीं है। पहले आप गलत टीम खिला रहे थे, पहले आप बॉलर्स के साथ गलत बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, पहले आप फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे थे। जब से आप स्पिन पे गए आपने उनके 20 आउट किए, आपने उन्हें लिटा के मारा, आपने उन्हें डोमिनेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान तकरीबन 3 साल के बाद पाकिस्तान अपने घर में कोई मैच जीता है, किसी मैच का उन्होंने जीत का मजा चखा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। ऐसे में आप बाबर आजम को गाली मत दें, आप किसी को गाली मत दें, आप पर्सनल ना हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करें और इस जीत का जश्न मनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।